लो बाकी एक दो साथी कर रहे हैं। नहीं चलना है जितना मर्जी कर लेना रिकॉर्ड तो रखिए अपने को रखो सर कर लो प्लीज। चलिए करें सर। हाँ जी हाँ जी रेडी। सबसे पहले प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत सत्कार है, धन्यवाद है, सम्मान है कि आप देश और दुनिया के कोने कोने में दोनों मोर्चों की आवाज और विशेष तौर पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। उसके लिए हम आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनके आमरण अनशन का 25वां दिन है। साथियों, जो एक ये बहुत महत्वपूर्ण और अर्जेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका कारण ये है कि आप सबको पता ही है कि कल दोनों फोरमों के फैसलों के अनुसार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और दोनों फोरमों ने फैसला किया था कि 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के साथ डल्लेवाल जी जुड़ेंगे और वो अपनी भावना प्रकट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन 1 बजे जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अचानक से बेहोश हो गए थे और उनको उल्टी आने लग गई थी और स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लगभग 10 से 12 मिनट तक वो बेहोश रहे और उनके हाथ पैर भी रिस्पॉन्स देना बंद कर रहे थे। लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के कारण, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के कारण वो दोबारा होश में आ पाए। उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। डॉक्टरों ने सिर्फ, अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उनकी पैरों की मूवमेंट कराई और मसाज दी। उसकी वजह से वो 10-12 मिनट के बाद होश में आ गए। लेकिन जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने सबसे पहला सवाल उनका ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। 2:15 बजे वो लगभग होश में आए थे। डॉक्टरों ने और हम सब ने मना किया कि प्रधान जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जुड़ना है, मुझे जुड़ना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक गलत मैसेज पूरे देश के सामने जाएगा। तो हमने लगभग 2:15 बजे 2:20 के आसपास हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डल्लेवाल जी जुड़े थे। 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े रहे, लेकिन उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब कारण क्या है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। जब हम ऑडियो का क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे तो लिखा आ रहा था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। और आप सब हमसे बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब ऐसे ऑनलाइन को चला जानकारी कर रही है, उसकी अनुमति भी अनम्यूट नहीं हो सकता। बीच में 2 बार 3 बार वीडियो तो चली थी, वीडियो में डल्लेवाल साहब दिख रहे थे, लेकिन वो ऑडियो ऑन नहीं हो पाया, नहीं करने दिया गया। कुल मिला के उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई। इतनी नाजुक हालत होने के बाद माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको बात रखने का समय नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों फोरमों के नेताओं ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से चर्चा करी, विचार विमर्श किया। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाओं का सत्कार करते हुए आज हमने ये तय किया है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी भावनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते थे, वो बेशक कल ना रख पाए हो, ना रखने दी गई हो, लेकिन आज लिखित तौर पे ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और डाक के माध्यम से भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाएं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भेज रहे हैं। और उसके साथ हम वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जो अलग अलग समय हमारे साथ वायदा खिलाफी करी गई। जो संसद की स्थायी कमेटी ने अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट दी है एमएसपी के विषय पे, जो एमएसपी के विषय पे पर्टिकुलर बोला गया है, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7, ये पूरे तरीके से एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो डेडिकेटेड है, उसकी भी एक कॉपी और अन्य प्रूफों की कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हम भेज रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना लिखित तौर पे उनके सामने हम भेज रहे हैं। ये आपको सूचना देनी थी। मेरा निवेदन है, सरदार इंद्रजीत सिंह कोटबुडा जी वो पंजाबी भाषा में इसी बात को बयान करेंगे। आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुडा जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਂ 6-7 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ सारे भारत दे पेश कर सकन। धन्यवाद। एक बात मैं आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार साथी ये जानना चाह रहे थे कल रात को कि जो टीमें आई मेडिकल टीमें उन्होंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं। ये तो क्लियर हमने पहले ही कर दिया था, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट ना तो ली है ना आगे लेंगे। बाकी जो टेस्ट क्या क्या हुए, आदरणीय सुखजीत सिंह हत्तो झंडे जी उस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनकी मॉनिटरिंग थी उस पूरे में। जो टेस्ट हुए हैं कल वो आदरणीय सुखजीत सिंह हत्तो झंडे जी रखते हैं। चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? मैं ये इसके बाद में अगर आप चाहेंगे चिट्ठी भी पढ़ के सुना देंगे एक बार। ये इनके पत्रकार दोस्तों, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक आदेश जोड़े आ दिते सीगे कि डल्लेवाल साहब का ब्लड सैंपल, क्योंकि जो एजी पंजाब से उन्हें कहता डल्लेवाल साहब की हालत स्थिर आ। मैनू समझ नहीं आई कि आप कल भी क्या कि एजी जो कोई डॉक्टर नहीं गा, सेहत बारे ज़्यादा जानकारी डॉक्टर दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सेम क्वेश्चन किया कि तुसीं किस तरह कह सकते, तुसीं एक्सपर्ट हो इस मामले दे। सानू डल्लेवाल साहब ने जड़ियाँ ब्लड सैंपल, ECG और CT स्कैन, ये तीन जड़ियाँ रिपोर्टां सानू कल पेश कीतियां 12:30 का टाइम दिता होया सीगा। सो CT स्कैन दे पॉसीबल नहीं सी कि डल्लेवाल साहब ने इत्थों मोर्चे तो लैके जाण दी। ब्लड सैंपल और जो ECG आ वो जी कल डॉक्टरों की टीम आई सी, साढ़े फाइजर के डॉक्टर भी सीगे और जो सरकारी आए सी उन्होंने भी वो भी सीगे। ब्लड सैंपल और जी ECG आ वो आपां कल दिते सीगे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी उसकी रिपोर्ट असीं मंग रहे हैं कि रिपोर्ट सानू भी एक कापी दी जाए और वो अज सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट पेश की जाऊगी पंजाब सरकार वालों। इन्ना ही है, कोई सवाल नहीं। हाँ जी मनु जी थोड़ा दसो सन की बोल रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल दे जिहड़े अज सुप्रीम कोर्ट नूं भेज रहे हो। जो आदरणीय, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि ये भावना व्यक्त करी है, कोई चिट्ठी या पत्र नहीं है, ये भावना व्यक्त करी है।
अब प्रिसाइज जो उसका शब्द है जो व्यक्त करी है, मैं आपके सामने एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। दिनांक 20/12/2024 माननीय न्यायाधीशगण सुप्रीम कोर्ट भारत एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रता चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे जो आज तक अधूरे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा विनम्र निवेदन, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा